हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम पल्लवी है। सो मैं आपको इस क्लास में क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो तुम लोगों को मैथ्स में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, तो उसकी वजह से तुम लोग बहुत परेशान रहते हो कि मैम ये चैप्टर तो हम पढ़ाई करते हैं मैथमेटिक्स में, बट हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, ये तो तुम लोगों को परेशानी होती है। बट वो चैप्टर कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? मैथमेटिक्स में तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, वो लिखते हैं, सब करते हैं, बट रियल लाइफ में भी हम उसको कहीं पे यूज करते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन मतलब क्या देखते हैं। जैसे अभी तुम लोगों को पता है कि यूनिवर्स में जितने सारे चीजें हैं वो सारे क्या है, मूवमेंट करते हैं, मतलब मोशन होता है उनका। कोई भी चीज ऐसे कांस्टेंट पोजीशन में नहीं रहता है, तो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहता है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। तो चेंज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज को हम मैथमेटिकली इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सो इंटीग्रेशन इज अ मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स टू फाइंड द होल। मीन्स अभी फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को इस रूम का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों के पास एक रेक्टेंगल है, ओके, तो रेक्टेंगल का इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो? एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिस साइड इनटू साइड। अगर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का क्या कर सकते हो? इसका भी तुम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। बट इस यूनिवर्स में सारे चीजें स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, एक पर्टिकुलर शेप में नहीं होता है, बहुत सारे शेप होते हैं, लाइक रैंडम कर्व भी हो सकता है। कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? कर्व का एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। वो कैसे? जैसे अभी अगर हमें इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? सिंपली एक ऐसा ऑब्जेक्ट लो जिसका तुम लोगों को ऑलरेडी एरिया पता है। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है, एरिया का, इसका रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करना है? सिंपली रेक्टेंगल्स को लेना है और उसको हमें क्या करना है? इस कर्व में फिट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है, नेक्स्ट और एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, नेक्स्ट ये थर्ड रेक्टेंगल है, एंड देन ये फोर्थ रेक्टेंगल है। तो इजिली हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये कंप्लीटली फिल्ड है क्या? नहीं है, उसमें गैप तो है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो इस गैप की वजह से क्या होगा? एरर आएगा एरिया में। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करेंगे। अगर हम कंप्लीटली इसको ऐसे फिल करते जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसमें भी माइनर एरर्स तो रहेंगे ही, बट उसमें भी क्या कर सकते हैं? हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को सब्सटीट्यूट किया तो क्या मिलेगा हमें? उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ इंटीग्रेशन एरिया फाइंड आउट करने के लिए उतना ही होता है क्या? नहीं होता है। इससे इंटीग्रेशन से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे ये कौन कौन से फील्ड में अप्लाई होता है? जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स में तो पढ़ते ही है, बट फिजिक्स में भी हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। एंड देन और कहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं इसका? नेक्स्ट सोचो, कहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं? जैसे इंजीनियरिंग में भी इंटीग्रेशन का हम पढ़ाई करते हैं, कहाँ पे यूज होता है, सिविल इंजीनियर में कैसे यूज होता है, वो हम पढ़ाई करते हैं। देन मेडिकल मतलब बायोलॉजी में भी इंटीग्रेशन यूज होता है, मेडिसिन में भी इंटीग्रेशन यूज होता है। ओके, देन 3D मॉडलिंग अगर कर रहे हो तो वहां पे भी क्या होता है? इंटीग्रेशन का यूज होता है। बट तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में, मेडिसिन में, तो एक अगर डिसीज हुआ, डिसीज कौन से स्पीड से स्प्रेड हो रहा है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हो, बट उसको कैसे फाइंड आउट करते हो? हम इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? साइंटिस्ट मिसाइल को जब लॉन्च करते हैं तो वो जो सैटेलाइट है तो कौन से स्पीड से, कौन से वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, वो भी किससे हम मेजर कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से मेजर कर सकते हैं। तो दुनिया में जितने चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक ब्रिज बना रहे हो,
ब्रिज बनाने के लिए एक मटेरियल यूज कर रहे हो, वो मटेरियल कौन सा होना चाहिए, कितना एंगल का होना चाहिए, प्लस उसका लेंथ कितना होना चाहिए, वो भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो तुम लोग भी क्या करो, अपने अपने गूगल ओपन करो और सर्च करो कि क्या इंटीग्रेशन और कहाँ कहाँ कौन से फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इतना तो मैंने बता दिया है, बट तुम लोगों को भी थोड़ा थिंक करना पड़ेगा कि और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। देन ये क्लास में बात बताना चाहती हूँ कि इंटीग्रेशन नहीं है तो दुनिया नहीं है, मतलब हर एक चीज किस पे डिपेंड है, इंटीग्रेशन पे डिपेंड है। ओके, तो तुम लोग भी थिंक करो कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको अपने लाइफ में क्या करो, यूज करते जाओ, इंटीग्रेशन को यूज करके सॉल्व करते जाओ। ओके, तो तुम लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी अभी नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है हमारे चैनल में, दैट इज इंटीग्रेशन रूल्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, दैट इज पावर रूल, एक्सपोनेंशियल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। ये रूल्स तुम लोगों को पता चल गया तो इंटीग्रेशन तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बच्चों।